हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बॉर्न एपिटेट योर मैजेस्टी का 12th एपिसोड यानी कि लास्ट एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जब गोंगिल अपनी जोकर वाली टीम के साथ यानी जो कि असल में बेहतरीन फाइटर्स होते हैं वहां पहुंचता है और जियंग को जैसन के चुंगल से बचा लेता है और फिर उसे बताता है कि जैसन ने राजा निहॉन के खिलाफ बगावत की है और महल में इस वक्त बहुत ज्यादा हड़कंप मच जाती है। जैसन लगातार राजा लिहान के सभी लोगों को खत्म करना शुरू करता है। वो मंत्री हान मिन सियोंग और उसके सभी साथियों को भी मार देता है। फिर वो सीधा जायून के पास पहुंचता है और कहता है कि देखो ये सारा खून खराबा राजा लिहान ने किया है। वो झूठ बोलकर रानी को बहुत ज्यादा भड़काता है और कहता है कि अब प्रिंस जिनवियोक को जल्द ही गद्दी पर बिठाना होगा और हमें कल ही ताजपोशी की तैयारी करनी होगी। फिर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है। इधर जंगल में सुयोक और राजा लिहॉन किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहां से निकलते हैं। फिर अगली सुबह में दिखाया जाता है कि जैसन के आदमी महल के बाहर लोगों में ये झूठी अफवाह फैलाते हैं कि राजा लिहॉन ने अपनी दादी माँ को मार दिया है और साथ ही साथ उसने कई सारे मंत्रियों को खत्म कर दिया है। वो दिमागी हालत से ठीक नहीं है। ऐसे में नया राजा चुना जा रहा है प्रिंस जिनवियोक और ठीक वैसा ही होता है। प्रिंस जिनबियोक की ताजपोशी कर दी जाती है। जब ये खबर गोंगिल और जियंग को पहुंचती है तो गोंगिल कहता है कि मुझे बाहर जाकर सब कुछ पता करना होगा। तो जियंग उसे वो छोटा सा बटरफ्लाई वाला चाप देती है जो राजा लिहॉन ने जियंग के लिए खरीदा था। अब वो कहती है कि जब तुम इसे राजा को देंगे तो राजा समझ जाएंगे कि मैं सुरक्षित हूँ और जिंदा भी हूँ। पहल में उसी वक्त खून से लथपथ राजा लिहोन लौट आता है। सब हैरान रह जाते हैं। वो सीधे जैसन के सामने पहुंचकर कहता है कि मुझे अकेले में तुमसे बात करनी है। यहाँ वो ये भी बताता है कि टंग बाई लॉक की चेतावनी को वो अब समझ चुका है कि जैसन ही वो आदमी था जो राजा के पीछे षड्यंत्र रच रहा था। राजा लिहोन कहता है कि अगर तुम सच में जिनमियोक की हुकूमत को कायम रखोगे तो मैं खुद ही गद्दी छोड़ दूंगा। जैसन मुस्कुराकर मान जाता है लेकिन राजा लिहोन समझ जाता है कि वो झूठ कह रहा है। राजा लिहोन को जेल में डाल दिया जाता है लेकिन उन्हें उनकी जनरल मंगुंडुक वो जादुई किताब रखने की इजाजत दी जाती है। राजा लियोन उस किताब के आखिरी पन्ने पर वही लाइंस लिखते हैं जो हमने एपिसोड 1 में जियंग को पढ़ते हुए देखा था। इतिहास अपने चक्र को पूरा कर रहा था तभी गोंगिल जेल की खिड़की के पास जियंग का वो तितली वाला चाम अंदर फेंक देता है और राजा लियोन समझ जाते हैं कि जियंग अभी जिंदा है। फिर गोंगिल वापस जाकर जियंग को बताता है कि राजा को निर्वासन की सजा दी गई है। इतना सुनकर जियंग डर जाती है क्योंकि उसे इतिहास पता था जहां लिखा था कि निर्वासन के बाद राजा लिहोन की मौत हो गई थी। वो कहती है कि हमें किसी भी कीमत पर उन्हें बचाना होगा। जैसे ही राजा लिहोन को शहर से निकाला जा रहा होता है तो सड़क पर भीड़ उमड़ती है और वो राजा लिहोन को बुरा भला कहने लगती है। भीड़ के बीच जियंग दौड़ कर जाती है और फिर कहती है कि भला कोई कैसे मुझसे मेरी चीज को छीन सकता है। ये सुनने के बाद में राजा अपनी आंख खोलकर देखते हैं तो उसे जियंग सामने दिखाई देती है। दोनों की आंखों में से आंसू आने लगते हैं। यहाँ वो उन्हें हिम्मत देती है कि वो उन्हें जल्द ही छुड़ा लेगी लेकिन राजा उसे जाने के लिए कहते हैं क्योंकि उनके पास अपने प्लान्स ऑलरेडी थे। जंगल के बीच जब राजा लिहान को सैनिक मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर सुयोक अपने बहादुर सिपाहियों के साथ पहुंचता है और राजा को बचा लेता है। वो फिर उन्हें उनकी शाही कपड़े और शाही तलवार लौटाता है और इसी बीच हम देखते हैं कि जैसन भी अपनी ये सेना लेकर वहां पहुंच जाता है। अब राजा लिहान अकेला नहीं था क्योंकि उसी वक्त जियंग गोंगिल और पूरी रसोई की टीम वहां पर पहुंच जाती है राजा को मदद करने के लिए। सभी लोग हथियार लेके तैयार होते हैं। अब ये लड़ाई सिर्फ ताज की नहीं थी, प्यार वफादारी और न्याय की भी थी। गोंगिल ने रसोई की टीम को पहले ही तैयार कर लिया था। भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। राजा ली हॉर्न की सेना को और भी मजबूती मिलती है जब जंग चुंग सेंग अपनी फौज लेकर पहुंच जाता है। लड़ाई के बाद राजा लिहॉन की सेना आखिरकार जीत जाती है लेकिन फिर हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि जैसन का सैनिक जियंग को बेहोश कर लेता है और उसे पकड़कर लेके जाने लगता है और जैसन यह कहता है कि अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे अकेले मिलने आना होगा।
राजा लिहान अपने लोगों से कहता है कि तुम सब लोग महल वापस जाओ और महल पर कब्जा करो। गोंगिल, सोयूक और बाकी सभी साथी महल लौटते हैं और वहां जाकर जैसन के सैनिकों और मंत्रियों को मारने लगते हैं। गोंगिल का भी अपना बदला पूरा हो जाता है क्योंकि मोंगजू उसके सामने होती है, लेकिन मोंगजू यहाँ गोंगिल के हाथ से मरना पसंद नहीं करती है। वो खुद ही अपने हेयरपिन से अपनी आत्महत्या कर लेती है। जैसन का एक करीबी मंत्री भी जहर पीकर मरते हुए दिखाई देता है। उधर राजा लियोन जब जैसन तक पहुंचते हैं तो जैसन उन पर 3 सैनिक छोड़ता है। लड़ाई शुरू होती है। इसी बीच एक सैनिक की तलवार राजा लियोन के कपड़े फाड़ देती है और जमीन पर मंगुन रुक गिर जाती है। जियंग के पास में कुछ रखे बर्तन फूटते हैं तो जिसकी वजह से उन कांच की मदद से वो अपनी रस्सी खोल लेती है और भागते हुए उस किताब को उठाती है और फिर जब वो उसे देखने लगती है तो वो समझ जाती है कि ये राजा लिहोन की जनरल है जिसका नाम मंगुन रुक है और इस किताब के लेखक राजा ही है। तभी एक सैनिक जियंग पर हमला करता है और राजा लिहोन अपनी तलवार फेंक कर जियंग को बचा लेते हैं। राजा के पास तलवार नहीं होती है। ऐसे में जैसन जैसे ही वार करता है तो जियंग वो वार अपने ऊपर झेल लेती है। राजा लिहोन गुस्से में जैसन को मारते हैं, लेकिन जब जियंग की ओर मुड़कर देखते हैं तो वो जमीन पर गिर चुकी होती है और वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं जाना नहीं चाहती हूँ। जियंग की सांसें थमने लगती है। उसी पल हम देखते हैं कि मंगुन रुक चमकने लगती है। उसके पन्नों से सुनहरे शब्द निकलते हैं जो हवा में उड़कर जियंग के चारों ओर घूमने लगते हैं। वह आसमान में उड़ने लगती है, चंद्र ग्रहण लगता है और तेज हवा चलने लगती है और तेज रोशनी जियंग को चारों तरफ से घेर लेती है। राजा लिहोन किसी भी तरीके से किताब को बंद करना चाहते हैं ताकि वो जियंग को अपने पास रोक सके, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। राजा के हाथ से एक पेज फट जाता है और किताब और जियंग दोनों गायब हो जाते हैं। राजा लियोन अकेले रह जाते हैं और उनकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। तभी जैसन ऊपर फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार राजा लियोन उसे पूरी तरीके से मार देते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है सियोल का, जहाँ पे जियंग अस्पताल में आंखें खोलती है और उसकी पीठ पर वही चोट होती है और आसपास में मंगुन रुक बुक मौजूद होती है। उसके पिता उसे देखकर खुश हो जाते हैं। घर पहुंचकर वो इंटरनेट पर राजा लिहोन का इतिहास सर्च करती है और देखकर हैरान रह जाती है कि अब वहां लिखा होता है कि राजा लिहोन की डेड बॉडी नहीं मिली थी, वो लापता हो गए थे, यानी इतिहास बदल चुका था। वो किताब खोलती है और वापस उसी जोसन एरा में जाने की कोशिश करती है, मगर किसी भी तरीके का कोई जादू काम नहीं आता है। फिर 1 महीने बाद उसका एक दोस्त अपने रेस्टोरेंट में काम करने का ऑफर देता है। वो मान जाती है, पर जब वह वहां पहुंचती है तो देखती है कि उसकी नई टीम बिल्कुल उसी जैसन एरा के लोगों से मिलती है। यहाँ पे उसे शेफ ओम, शेफ बैंग और गिलगुम दिखाई देते हैं और बाकी सारे शेफ भी वहां मौजूद होते हैं। ऐसे में उसे लगता है कि ये उनका वंश चल रहा है या किसी तरीके का किस्मत का खेल है। वो सब मिलकर रॉयल क्यूजिन और फाइन डाइनिंग का फ्यूजन बनाते हैं और रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा सफल हो जाता है। फिर एक दिन वहां एक नया कस्टमर आता है जिसका नाम स्टीव इम होता है, जो हूबहू सॉन्गजे जैसा दिखता है। सबको लगता है कि वो मिशेलिन इंस्पेक्टर है। वो बिना चखे ही खाने में कमी निकालता है, जैसे कि उसने जोसन एरा में जियंग की डिश के साथ किया था। जियंग उससे बहस करने लगती है। इसी बहस के बीच उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। वो पलट कर देखती है और सामने राजा लियोन खड़े हुए दिखाई देते हैं। राजा लियोन मुस्कुराकर कहते हैं कि मैंने अपना वादा निभाया है और मैं वापस आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जियंग के आंखों में से आंसू भी आते हैं, चेहरे पे मुस्कान भी होती है और वो आखिरकार उनसे गले मिलती है। फिर हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि जियंग के लिए राजा लियोन एक डिश बनाते हैं जैसे कि उन्होंने वादा किया था। कहानी यहाँ पे पूरी होती है प्यार, समय और स्वाद के साथ उस सफर की जहाँ 2 दिलों ने सदियों को पार किया एक दूसरे से मिलने के लिए। तो ये था बॉन एपेटिट योर मैजेस्टी का आखिरी एपिसोड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।